फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ यूज़फुल रूल्स जो होते हैं मैथ्स के अंदर उन पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह कौन से रूल्स मैथ्स में सिंपली काम आते हैं। सबसे पहले जिनको एक नींव कहा जा सकता है मैथ्स की, तो जिसमें सबसे पहले जो होता है वो जिसको बोर्ड मास, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको बोर्ड मास कहा जाता है, जिसमें बी की फुल फॉर्म, इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो बी से इसका मीनिंग होता है ब्रैकेट। कि सबसे पहले ब्रैकेट से रिलेटेड जो चीज़ होती हैं, और ओ से मतलब होता है इसका कि ऑर्डर, कि किस तरह इसको सीक्वेंस में अगर कोई स्क्वायर है, कोई इसके ऊपर कोई पावर है, तो उसको पहले सॉल्व करना है। फिर डी से इसका अर्थ होता है डिवीज़न, यानी भाग देना है उस सबसे पहले। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना है। फिर उसके बाद फिर ए का मतलब होता है एडिशन। फिर उसके बाद कोई जो संख्या है उनको, जो जोड़ने वाली संख्या है उसको सॉल्व करना है। फिर एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, यानी फिर उसको घटाना है जो भी संख्या है। जैसे कि एक एग्जांपल से अब समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि एक कोष्टक पहले ब्रैकेट दे रखा है, कोई संख्या दे रखी है जैसे कि 2+2 इंटू 3/5 और फिर इंटू 4-2। इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम दे रखी है तो सबसे पहले ब्रैकेट, सबसे पहले बी से इसका अर्थ है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट की हुई जो संख्या है, एक तो ये फुल ब्रैकेट है और इसके अंदर ये छोटा ब्रैकेट है, तो इसको पहले सॉल्व करना है। तो 2+2 कितना हो जाएगा 4। अंदर है वैसे एडिशन, और एडिशन को वैसे बाद में करते हैं, लेकिन ब्रैकेट पहले दे रखा है इसलिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो 2+2 4। फिर उससे रिलेटेड इसको फिर से एक बार वापस से इसको लिख लेना है 5 × 4 तो पहले जो है 3 के अंदर जो है 5 का अपने को भाग देना है, तो 3/5। फिर इसको गुणा करना है 4 से, और फिर उसमें से 2 घटाने हैं। तो इस तरह से जैसे कि 4 × 3 × 4, 4 × 3 12 और इंटू 4 48/5 - 2। तो उसको फिर उसी तरह से एलसीएम लेके हल किया जाएगा। तो 5 ऊपर 48 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इससे 10 यानी 38/5। तो ये अपना आंसर इसका आया है। तो किस तरह बोर्ड मास से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। कुछ और रूल्स की बात करें तो इसके अंदर कुछ और अपन डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि एक तो बराबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें हम देख सकते हैं जैसे कि कोई नंबर दे रखा है x+4 = फिर 5+3 × 4 और प्लस x। इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम दे रखी है तो इसको किस ढंग से हल करेंगे। और एक जैसे कि कोई दे रखा है x × 3 = 60, एक ये है एग्जाम्पल। और एक अगर एग्जाम्पल से बात करें x/5 = 10, एक ये एग्जाम्पल है। और एक अगर एग्जाम्पल की बात करें x² = 100, और एक और एग्जाम्पल से बात करें x-5 = 10। तो ये 5 टाइप्स के कुछ रूल्स हैं जिनको हम एग्जाम्पल के ज़रिए ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कि x+4 = 5+3 × 4+x। तो x वाली जो भी नंबर्स हैं, जो भी संख्या है, उनको एक तरफ करना है, तो ये प्लस का है, तो बराबर से उस तरफ आने पर वो संख्या माइनस की हो जाती है, तो x से x ये कट जाएगा। उस तरह अगर हम बात करें माइनस की, कोई संख्या है तो उसको अगर बराबर से इस तरफ भेजेंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, जैसे कि x = 10 और ये +5 हो जाएगा। और कोई संख्या अगर गुणा में है, उसको अगर बराबर से उस साइड अगर हम भेजते हैं, जैसे कि x × 3 है, तो वो संख्या बट्टा में यानी भाग में आ जाएगी, तो 60/3 यानी 20 इसका आंसर होगा। उसी तरह अगर भाग में कोई संख्या बट्टा में दे रखी है, उसको बराबर से उस तरफ अगर हम भेजते हैं तो वो गुणा में आएगी, तो ये इस तरफ x = 50 हो जाएगा इसका आंसर।
और अगर कोई स्क्वायर की चीज़ है और नंबर है उसको एक तरफ दे रखा है और दूसरी तरफ कोई अन्य संख्या दे रखी है, तो स्क्वायर बराबर से उस तरफ जाते ही वो अंडर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वर्गमूल जिसको कहा जाता है। तो इसको भी अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि किस तरह वर्गमूल निकाला जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10। तो x इक्वल टू 10। तो ये कुछ और नॉर्मली रूल्स हैं मैथ्स से रिलेटेड कि किस तरह हम जो है नॉर्मली इन रूल्स के ज़रिए ही मैथ्स को इजीली समझा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे और जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।